जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में जीके जीएस के टॉप 30 क्वेश्चन देखेंगे। ये क्लास नंबर 6 है दोस्तों। इसमें जो भी क्वेश्चन लिए गए हैं ये प्रीवियस के क्वेश्चन हैं दोस्तों। आपके इस वीडियो से लगभग 2 या 3 क्वेश्चन अवश्य एग्जाम में मिल सकते हैं। आप इस वीडियो को जरूर 1 से 2 बार रिवीजन कर लीजिएगा एग्जाम देने से पहले। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। और शुरुआत करने से पहले, ना नींद पूरी होती है ना सपने अधूरे छोड़ते हैं, हम फौजी बनने वाले लोग हैं साहब, मुश्किलों से नहीं उन्हें तोड़ने से रिश्ता रखते हैं। शुरुआत करते हैं क्वेश्चनों की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया, देखिएगा क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। तो इनमें से कौन सा नारा है जो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। ये काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन बना भी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारा दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। आपको याद रखना है, क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में, बन जाता है क्वेश्चन कि नेताजी के नाम से किसे जाना जाता है, तो सुभाष चंद्र बोस के नाम से जाना जाता है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, शहीद ए आजम यानी कि भगत सिंह। तो आपको ये ध्यान रखना, शहीद ए आजम किसे कहा जाता है, भगत सिंह को कहा जाता है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, भगत सिंह ने दिया था। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार नारा किसने दिया था, तिलक ने। तो शॉर्ट में इनको तिलक के नाम से जाना जाता है, पूरा नाम है बाल गंगाधर तिलक। ठीक है दोस्तों, तो तिलक किसे कहा जाता है, ध्यान रखना, बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो आप सभी को पता है कि ये महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वंश की स्थापना श्री गुप्त ने की थी। तो इन वंशों में से राइट आंसर क्या होगा जो श्री गुप्त के द्वारा वंश स्थापित किया गया था। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, क्या रहेगा, गुप्त वंश। तो गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी, श्री गुप्त ने की थी। जबकि पाल वंश की स्थापना किसने की थी, गोपाल। गोपाल नाम का एक शासक था जिसने की थी, बंगाल का शासक था। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की बात करें तो ये किसने की थी, तो दंती दुर्ग, ध्यान रखना, दंती दुर्ग। तो दंती दुर्ग ने इसकी स्थापना की थी। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, आपको याद रखना है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश की स्थापना की थी, मौर्य वंश की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से किस खेल में 9 खिलाड़ी होते हैं। तो इनमें से कौन सा खेल है जिसमें 9 खिलाड़ी होते हैं। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, खो खो में कितने, 9 खिलाड़ी होते हैं। दोस्तों देखिएगा, जो कबड्डी खेल है ये किस देश का है, तो ये है बांग्लादेश का। तो बांग्लादेश का अगर आपसे पूछा जाए कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो याद रखना कबड्डी है। कौन सा है, कबड्डी है। जबकि टेबल टेनिस बताइए कहाँ का है, ये चीन का है। कहाँ का है, चीन का है। बास्केटबॉल बताइए किस देश का है, खो खो किस देश का है, आप लोग बता सकते हैं अगर आपको मालूम है। नेक्स्ट देखिए क्या है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 8 मार्च को मनाया जाता है। देखिएगा दोस्तों, एक क्वेश्चन बनता है कभी कभी कि विश्व वानिकी दिवस, तो विश्व वानिकी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 21 मार्च को। 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ये याद रखना आपको। ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, देखिएगा क्या है, अस्पृश्यता का अंत जिसको छुआछूत भी कहते हैं किस अनुच्छेद में है। ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 17। उपाधियों के अंत से संबंधित कौन सा क्वेश्चन है, सॉरी कौन सा ऑप्शन है इनमें से, तो ये बी ऑप्शन रहेगा, यानी कि अनुच्छेद 18। तो अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत से संबंधित प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 12 के तहत ध्यान रखना, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ऐसा अनुच्छेद किस में लिखा है, 52 में। ठीक है दोस्तों, निर्वाचन आयोग का गठन, निर्वाचन आयोग के गठन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, ध्यान रखना, निर्वाचन आयोग से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 324। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, देखिएगा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य पश्चिम बंगाल का नहीं है। इनमें से कौन सा लोक नृत्य है जो पश्चिम बंगाल का नहीं है। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ओवाड़ा। ये ध्यान रखना, पश्चिम बंगाल का नहीं है। छऊ, गंभीरा, बाउल, ये पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य हैं। बताइए ये कहाँ का है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, निम्न में से किस नदी पर सरदार सरोवर बांध बना है? तो सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है, आप लोग बताइएगा। देखिएगा, आपने देखा होगा कि हीराकुंड बांध के बारे में सुना होगा, हीराकुंड। तो हीराकुंड जो बांध बना है वो किस नदी पर बना है? महानदी पर बना है। नागार्जुन बांध किस नदी पर बना है? तो नागा अर्जुन जो बांध बना है वो किस नदी पर? कृष्णा नदी पर बना है। ठीक है दोस्तों, अलमट्टी बांध किस नदी पर बना है, आप लोग बता सकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? सी रहेगा। सरदार सरोवर जो बांध बना है वो क्या नर्मदा नदी पर बना है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? जिसको एजी के नाम से जो जानते हैं, एजी, ठीक है, यानी कि अटॉर्नी जनरल। दोस्तों, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के, ध्यान रखना, महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। देखिएगा, राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक की भी क्या करते हैं? नियुक्ति करते हैं, आपको याद रखना है। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है एजी, यानी कि महान्यायवादी। आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, क्या रहेगा? 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था। और कलिंग युद्ध ध्यान रखना, ये किसने विजय पाई थी? अशोक। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि अशोक ने कलिंग युद्ध कब जीता था? तो 261 ईसा पूर्व में जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, मैगस्थनी। जो भेजा किसने था? सेलुकस निकेटर ने भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, देखिएगा, सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? जो सिकंदर महान यानी कि विश्व विजेता के नाम से जाने जाते हैं सिकंदर, इनके शिक्षक कौन थे? ऑप्शन नंबर डी, अरस्तु थे। कौन थे? अरस्तु थे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, देखिएगा क्या है, चंद्रगुप्त द्वितीय और किस अन्य नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, विक्रमादित्य के नाम से जाने जाते। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में हराया था? पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में हराया था? देखिए, तराइन की यहाँ पर अगर दो लड़ाइयाँ हैं, जैसे प्रथम युद्ध 1191 में और तराइन की द्वितीय युद्ध जो हुआ था 1192 में। तो दोस्तों, यहाँ पर जो पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने हराया था, तो मोहम्मद गोरी ने हराया था तराइन के द्वितीय युद्ध में। और पहले युद्ध में ये जीत जाते हैं, कौन? मोहम्मद गोरी। और पृथ्वीराज चौहान प्रथम युद्ध में जीत जाते हैं और दूसरे में हार जाते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिएगा, चंद्रावल का युद्ध कब हुआ था? 1193 में हुआ था। और जबकि पानीपत का युद्ध ये कब हुआ था? 1526 में हुआ था। तो ये बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य में हुआ था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, देखिएगा क्या है, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बाबर की मृत्यु हुई थी ऑप्शन नंबर बी, आगरा में हुई थी। ठीक है, और इसका मकबरा कहाँ बना है? ध्यान रखना, काबुल में बना है। कहाँ पे बना है? काबुल में बना है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिएगा, हम लोग साइंस के क्वेश्चन अब शुरू करते हैं। शोर को किसमें मापा जाता है? शोर को किसमें मापा जाता है? तो दोस्तों याद रखना है ऑप्शन नंबर सी, डेसिबल में नापा जाता है शोर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे वीडियो देखने के लिए एग्जाम तक इसको अवश्य कर लें। रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमत स्तर कितना रहता है? तो अनुमानित कितना स्तर रहता है, ये भी आपसे कह सकता है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 45 dB। ठीक है, यानी कि डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, देखिएगा, पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण क्या है? आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिक्रिया। क्या है? ये एक प्रतिक्रिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक परमाणु के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा है। एक परमाणु के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा है। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा, शून्य से कम। क्या रहेगा? शून्य से कम। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, याद रखना है। नेक्स्ट है, एक निबल कितने बिटों के बराबर होता है? एक निबल कितने बिटों के बराबर होता है? आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, एक बाइट किसके बराबर होता है? जो एक बाइट होता है ये किसके बराबर होता है, यानी कितने बिट्स होते हैं? तो इसमें बिट्स की संख्या अगर देखी जाए तो 8 बिट्स होते हैं। कितने होते हैं? 8 बिट्स होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, लोहे को जंग लगता है किसके कारण? लोहे को जो जंग लगता है वो किसके कारण लगता है? राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन के कारण लगता है। नेक्स्ट देखते हैं, सीमेंट की खोज किसने की थी? जो सीमेंट है इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी जोसेफ एस्फीडेन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन कौन सा है? जो परमाणु रिएक्टर है उसमें कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, यूरेनियम। कौन सा? यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो बताइएगा हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा है? आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? ए रहेगा, फ्लोरीन। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, सोडियम बाइकोकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? जो सोडियम बाइकोकार्बोनेट है इसका सामान्य नाम क्या है? तो क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? सी, बेकिंग सोडा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, उच्चतम आयनन ऊर्जा वाला तत्व कौन सा है? आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, हीलियम है। कौन सा है? हीलियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो इस गैस का नाम रहेगा ऑप्शन नंबर सी, रेडॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों इसकी पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हो तो टारगेट वर्क स्टडी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा, और डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले रजिस्टर करना है। ठीक है। देखिएगा, विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? तो ये रोग हो जाता है रेक्टिस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, बच्चों के अंगों की हड्डियां मुड़ जाती हैं यदि किस विटामिन की कमी से? ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी कमी से बच्चों के अंगों की हड्डियां मुड़ जाती हैं? आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा, विटामिन डी की कमी से ऐसा होता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आपको मिलेगा। थैंक यू।